अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में आई एम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 10.1। इससे पिछली वीडियो में हमने इसका पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन देखा है, किस प्रकार से हम लोग किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं और किस किस प्रकार के त्रिभुज होते हैं और उनके अंदर किस प्रकार के फॉर्मूले का यूज होता है। ठीक है, तो जिसने भी वीडियो को नहीं देखा है, पिछली वीडियो को पहले पिछली वीडियो को देखें, उससे आपको इस चीज़ की नॉलेज हो जाएगी कि अगर त्रिभुज इस प्रकार का है तो उसके अंदर कौन सा फॉर्म लगाना है और अलग प्रकार का है तो उसके अंदर कौन सा फॉर्म लगाना है। ठीक है, तो आइए बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर रहेगा कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, एक बोर्ड है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। मतलब कि ये कैसे आकार का है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीन की तीनों भुजा समान होती है। ठीक है, जिसकी भुजा कितनी है, ए है की। देखो मैं आप बना देता हूं, यहाँ पर मान लो कोई एक त्रिभुज है, इसके ऊपर लिखा है आगे स्कूल है, मतलब ठीक है ट्रायंगल है, ट्रायंगल टाइप में लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है। अब ये कैसा एक समबाहु त्रिभुज है, ये भुजा इसके बराबर इसके बराबर, यानी कि तीन की तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। अगर एक भुजा ए है, ये भी भुजा ए है, ये भी भुजा ए है, उसने कह रखा है भुजा ए है इसकी। ठीक है, आगे सुनिए, कहता है हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके, हमको किसका फॉर्मूले का यूज करना है, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करना है। ठीक है, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो बोर्ड है ना जिसके ऊपर लिखा है आगे स्कूल है, मैं लिख देता हूं, चलो आगे स्कूल है, ये इस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस बोर्ड की तीनों भुजाएं आपस में कैसी हैं, समान भुजाएं हैं और भुजा की माप दे रखी है ए, तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। ठीक है, आगे सुनिए, कहता है यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर हो, ये ध्यान देने वाली बात है। हमको पता है संकेत बोर्ड कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, तो संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, यानी कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है उसने हमको 180 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दे रखा है परिमाप। अब इससे हमको क्या करना है, इस पूरी की पूरी त्रिभुज की भुजाओं को ज्ञात करना है। आपको पता है कि कोई सा भी त्रिभुज, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, या समबाहु त्रिभुज का परिमाप मैंने उस वीडियो में बताया, वो होता है 3 है, क्योंकि तीनों की तीनों भुजाओं को प्लस करना होता है, a प्लस ए प्लस ए क्या बन जाएगा, 3a बन जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3a इजिकल टू क्या है, 180। अब देखो 3 से 18 बार में जाएगा तो 6 बार में 18 जाएगा, 0 का 0, तो a का माप क्या आ गया, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर ये 60 है तो ये वाले भी 60, क्योंकि तीन की तीनों भुजा आपस में क्या है, समान है ना। तो ये वाले भुजा भी 60 सेंटीमीटर, ये भी 60 सेंटीमीटर, ये भी 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करना है, उसके बाद ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, हीरोन का सूत्र का प्रयोग करने से पहले आपको एस निकालना होता है। एस इजिकल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसको ए मानू, बी मानू, सी मानू, देखो कोई सा भी त्रिभुज हो, त्रिभुज की हमेशा 3 भुजाएं होती हैं, आप किसी को भी ए बी सी मान सकते हैं, 3 भुजाएं होते हैं, तीनों को ए बी सी के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर मेरा ए भी कितना है, 60, और बी भी क्या माना जाएगा, 60 माना जाएगा, और सी भी 60, क्योंकि तीन की तीनों भुजाएं आपस में समान है। ठीक है, अब देखो 60 60 60 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 180 बटे में हैगा 2। अब 2 निम 18, 0 का 0, तो एस का मान क्या आ गया आपका, 90। अब लगाऊंगा मैं हीरोन का सूत्र, यानी कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लगाऊंगा मैं हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र क्या होता है बच्चे, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, ये पूरा पूरा अंडर रूट में। ठीक है, अंडर रूट में एस, फिर ब्रैकेट में एस माइनस ए, फिर ब्रैकेट में एस माइनस बी, फिर ब्रैकेट में एस माइनस सी, ये होता है हमारा हीरोन का सूत्र, मतलब कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना है, सबसे पहले वैल्यू को पुट करना है। मेरा एस कितना निकाला है मैंने, 90 निकाला है, और ए 60, बी भी 60, सी भी 60, मतलब कि जहां कहीं भी एस है वहां पर 90, जहां कहीं भी ए बी सी है वहां पर 60 लिखना है मेरे को। तो एस की जगह 90 ब्रैकेट है, फिर एस की जगह 90 माइनस ए की जगह
60, फिर एस की जगह 90, बी की जगह 60, फिर एस की जगह 90, सी की जगह 60। इतना क्लियर हुआ। यहाँ पर ए बी सी तीनों बजाय मेरे 60 है, इसलिए मैंने तीनों जगह 60 रख दिया और एस का मान 90, जहाँ जहाँ ऐसे वहाँ वहाँ 90 लिखा है। आइए आगे देखते हैं। 90 का 90 में से 60 गया तो 30, फिर 90 में से 60 गया तो 30, फिर 90 में से 60 गया तो 30। ठीक है, अब देखो इसको क्या करना होता है, हमको यहाँ पर ना जोन से संख्या जितनी खोल सकती है उसको उतना खोलते हैं और जोड़े बना के बाहर लिखते हैं। यहाँ पर मैं 90 को लिख सकता हूँ 3 गुणा 30, और ब्रैकेट में 30 है मतलब कि ये भी गुणा में 30 है, फिर ब्रैकेट में 30 है मतलब ये भी गुणा में 30 है, फिर ब्रैकेट में 30 है मतलब ये भी गुणा में 30 है। ये 30 के जोड़े बन गए तो ये 30 बाहर, इस 30 के जोड़े बन गए, ये वाला 30 बाहर। क्या बचा, खाली 3 बचा है जिसके जोड़े नहीं बन रहे हैं, तो इसको लिखना है आपको अंडर रूट के अंदर। 3 तियां 9, 1 और 2 0, 1 और 2, और ये अंडर रूट के अंदर 3। भुजा किसके अंदर थी, सेंटीमीटर में रखी थी, तो आंसर भी कैसा आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी आप किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालेंगे या हिरोन का सूत्र का प्रयोग करेंगे तो जो भी इकाई दे रखी होगी ना, उसने मीटर दे रखा होगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर होगा तो किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बोल रखा है उसने हमसे, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या कह रखा है, एक फ्लाईओवर है जिसकी दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया गया है। आगे लिखा हुआ है कि दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर और 22 मीटर और 120 मीटर है। देखो मैं ट्रायंगल बनाऊं, अगर मान लो ये इस प्रकार से ट्रायंगल है, ठीक है, ये रखा है, एक भुजा है 122 मीटर, एक भुजा है खाली 22 मीटर, एक भुजा है खाली 120 मीटर। ठीक है, 3 भुजा दे रखी उसने हमको। अब आगे बोलता है वो, इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, ठीक है, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर की अगर आप प्रयोग करते हो तो एक साल में 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पर, तो दर उसने दे रखी है हमको 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, वो भी किसके लिए, प्रति वर्ष यानी कि पर ईयर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक साल के लिए है, और उसने क्वेश्चन में आगे देखो क्या कह रखा है, वो बोलता है इस कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए क्या किया है, किराए पर लिया है, सिर्फ 3 महीने के लिए किराए पर लिया है। आपको पता है एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो मैं इसको कह सकता हूं एक महीने की दर क्या हो जाएगी, 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर बटे में 12, क्योंकि यहाँ पर क्या था, वर्ष था, एक साल के लिए 5,000 रुपये दे रहा था वो। या मैं यहाँ पर ना लिख के इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, एक वर्ष की दर कितनी है, वो आएगी हम लोग की 5,000 रुपये पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर निकाली एक महीने की दर, तो 5,000 रुपये तो है ही, लेकिन यहाँ पर एक साल में 12 महीने होते हैं, तो मैंने 12 से डिवाइड कर दिया, आ गया मेरा एक महीने की दर। उसने कहा है 3 महीने की दर ज्ञात करनी, मतलब 3 महीने के लिए हमको किराया बताना है। तो अगर मैं कहीं यहाँ पे कह दूँ 3 महीने की दर, तो एक महीने की दर 5,000 बटे 12 है, तो 3 महीने की क्या हो जाएगी, 5,000 बटे 12 में गुणा कर दो 3 से, रुपए पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगी हम लोग की क्या चीज, 3 महीने की दर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, अभी इसको हम आगे यूज करेंगे, अभी इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी हमारा काम है इसको सोल्व करना। ठीक है, देखो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल यानी कि वो फ्लाईओवर की दीवार है जो ट्रायंगुलर शेप की है, मतलब जो त्रिभुजाकार की है। अब इसके ना सबसे पहले एस निकालूंगा। ठीक है, एस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एस इजकल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, एस का एस। अगर मैं इसको ए मानूं, इसको बी मानूं, इसको सी मानूं, तो ए का मान 22, तो ये हो गया 22, बी का मान 120 यानी कि 120,
सी का मान 122 यानी कि 122 अपॉन में क्या है ओनली 2। अब देखो एस इजकल टू सबको प्लस करो, 2 और 0 2, 2 और 2 4, 2 2 4, 4 और 2 6, 1 और 1 2, आ गया 264/2, कैंसल आउट हो जाएगा बच्चे। तो एस की वैल्यू जाएगी 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 दूनी 4, 1 तिया 6 मतलब, ठीक है। ये आया है मेरा 132 मीटर क्या चीज एस का मान। अब अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल कह लो या हिरोन का सूत्र कह लो, तो हिरोन का सूत्र होता क्या चीज है, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले अंडर रूट लगा दो, उसके बाद एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब देखो एस का मान आपने कितना निकाला, यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में 132 यानी कि 132, तो लिखो 132, फिर एस का मान 132, ए का मान देखो 22, फिर एस का मान 132, बी का मान देखो 120, फिर एस का मान 132, सी का मान देखो 122। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करना है, मेरे को ब्रैकेट की संख्या को घटाना है। ये अंडर रूट तो सेम रहेगा ही, 132 का 132, 132 में से 122 जाएगा तो 110 बचेगा बच्चे, फिर 132 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा ओनली 12, फिर 132 में से 122 जाएगा तो ओनली 10। कितना क्लियर हो गया। अब 132 को अगर मैं देखूं तो 12 गुणा 11, अगर मैं 12 के मल्टीप्लाई 11 में करूंगा तो मेरा कितना आएगा 132 आएगा। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं खोल के लिख रहा हूँ 11 गुणा 12, देखो 11 दूनी 22 का 2, 2 हासिल, 11 को 11 और 2 13 आ गया। अब 110 को मैं क्या लिख सकता हूँ 11 गुणा 10, क्योंकि 11 धाम 110 होता है, ठीक है। और ये क्या है सिर्फ 12 और गुणा में 10। अगर आपको ऐसे समझ में ना आए ना तो 132 के एलसीएम करना, एकदम छोटी छोटी संख्या बन जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे करके कुछ, 11 की गुणा करना मतलब 110 का एलसीएम करना है, 2 गुणा 5 गुणा 11 ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। तो सबका एलसीएम कर लेना और ये ब्रैकेट बहुत लंबा चला जाएगा, फिर कुछ नहीं काम नहीं करना है आपको, सेम संख्या देखना है, 11 और 11 जोड़े बन गए तो लिख दो 11, फिर 12 और 12 इसके भी जोड़े बन गए तो इसको भी लिख दो 12, फिर 10 और 10 इसके भी जोड़े बन गए तो इसको भी लिख दो 10। कुछ बचे ऐसी संख्या जिसके जोड़े ना बनाओ, अगर कोई ऐसी संख्या होती है जिसके जोड़े नहीं बने हैं तो उसको मैं अंडर रूट के अंदर लिख देता, लेकिन कोई संख्या नहीं बची है तो खाली इनकी कर दो मल्टीप्लाई, आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। देखो 12 एक कम 12 का 2 एक हासिल, 12 कम 12 और 1 13 और 0 का 0, ये आ गया मीटर स्क्वायर। ये क्या आया हमारा सिर्फ क्षेत्रफल आया है, किसका, इस फ्लाईओवर की दीवार का, जिसको कंपनी ने क्या किया था किराए पे लिया था। अब देखो 3 महीने की दर कितनी है बच्चे, 5000/12 गुणा में 3। हमको क्या करना है कुल खर्च निकालना है कि कंपनी को कितने रुपए देने पड़ेंगे, कितना किराया देना पड़ेगा। तो देखो कुल किराया बराबर क्षेत्रफल गुणा में होता है बच्चे हमेशा दर। क्षेत्रफल कितना निकाला है आपने 3220 सॉरी 1320, 1320 ये क्षेत्रफल है। दर कितना है बच्चे 3 महीने के लिए किराया है 5000/12 गुणा में 3, तो लिखो 5000/12 गुणा में 3, 3 से 12 काट दो 4 बार में, आ रहा है समझ में। और इस 4 से ये काट दो, 4 तिया 12, 4 तिया 12 0, कितना बचा 33 0 गुणा में 5 3 0, ठीक है। देखो बच्चे 3 0 और 1 0, 4 0, 1 2 3 4 0 पहले लिख दो। अब 3 सॉरी 5 तिया 15, एक हासिल, 5 तिया 15 और 1 16, मतलब कि बच्चे 16,50,000 इतने रुपए क्या करने पड़ेंगे उस कंपनी को देने पड़ेंगे, किसके लिए, इतनी दीवार को किराए पर लेने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, समझ में आया। देखिए कुछ नहीं किया, सबसे पहले 1 साल की दर दे रखी तो उसने 50,000 रुपये सॉरी 5,000 रुपये, ठीक है। फिर 1 महीने की दर निकाली मैंने 12 से गुणा कर दिया, सॉरी डिवाइड कर दिया, क्योंकि 1 साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं, तो 1 महीने के लिए क्या करना पड़ेगा 12 से ही डिवाइड कर दो। अब 3 महीने का निकालना है तो 3 से क्या कर दो गुणा कर दो, तो ये 3 महीने की दर आ गई थी, क्षेत्रफल ये आ गया। अब दर और क्षेत्रफल की क्या कर दो वहां पर मल्टीप्लाई कर दो, आपका आ जाएगा कुल किराया, जितना किराया आपको कंपनी वालों ने देना होगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बोलता है वो कि किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। ठीक है, फिसल पट्टी कैसी होती है पता है ना, कुछ इस प्रकार की होती है। ये है, यहां से जीना है, ऐसे बच्चे चढ़ते हैं, ठीक है, और यहां से फिर फिसलते हैं। ठीक है, इस प्रकार की क्या है, एक फिसल पट्टी है जो कि डायग्राम के अंदर दे भी रखी है, जिसकी ये वाली जो भुजा है वो 15 मीटर, ये वाली भुजा 11 मीटर और ये वाली भुजा 6 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ देता हूं मैं, ये तो आकृति के अंदर दे रखा है। इसके पार्श्व दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है, मतलब कि दो दीवार हैंगी, एक इस साइड और एक फिसल पट्टी के उस साइड। तो इसके किसी एक दीवार पे क्या किया गया है, पेंट किया गया है, मतलब रंग कर दिया गया, यहाँ पे मान लो पेंट कर दिया गया ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, और इस पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा गया, क्या लिखा हुआ है, यानी कि कीप पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ये लिख दिया गया है पार्क की उस दीवार के ऊपर। ठीक है, जो फिसल पट्टी की दीवार है इसके ऊपर लिख दिया गया है कि पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। अब देखिए, यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर हो तो इसके ऊपर रंग किए गए पेंट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है आपको, ए बी सी, आप किसी को भी ए मान सकते हो, किसी को भी बी मान सकते हो, किसी को भी सी मान सकते हो। ठीक है, आपका मन करे इसको ए बी सी मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन जो तीन भुजाएं हैंगी तीनों को ए बी सी के रूप में मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है कि जितने के ऊपर ये लिखा हुआ है उसका क्षेत्रफल क्या है। तो सबसे पहले एस निकालना होगा, एस इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है बच्चे। ठीक है, आप देखिए ए का मान वहां पर दिख रहा है 11, बी का मान दिख रहा है 6, सी का मान दिख रहा है 15 बटे में बच्चे 2 दिख रहा है, 11 6 15 पूरे के बटे में। तो अगर आप सबको प्लस करोगे तो 11 और 6 17, 17 और 15 होता है बच्चे 32 बटे में। तो इसको काटोगे तो 32 से कितने में जाएगा, एस का मान आ जाएगा 16 मीटर, क्योंकि 16 दूनी 32 होता है। ठीक है, तो ये आ गया एस का मान 16। अब करना क्या है, हमको क्षेत्रफल निकालना है, किसका फॉर्मूला लगा के, हीरोन का सूत्र लगा के। ठीक है, तो अगर मैं लगाऊं हीरोन का सूत्र तो फॉर्मूला बच्चे क्या होता है, अंडर रूट के अंदर एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही होता है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि हीरोन का सूत्र। अब देखिए एस का मान कितना है आपका, आपने क्या निकाला है, एस का मान इधर देखो 16, तो यहाँ पे लिखोगे 16, फिर एस की वैल्यू 16 माइनस ए का मान कितना है 11, फिर एस की वैल्यू 16, बी का मान देखो कितना है 6, फिर एस की वैल्यू 16, सी का मान देखो कितना है 15। इतना आया क्लियर। अब देखो आगे, 16 का 16, 16 में से 11 गए तो 5, 16 में से 6 गए तो 10, 16 में से 15 गए तो 1। अब देखो ध्यान से बच्चे, यहाँ पे करना क्या है आपको, 16 का एलसीएम करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 2 का अगर 4 बार गुणा करूंगा तो 16 आ जाएगा मेरा। ठीक है, अब 5 का 5, 10 एकम तो 10 ही होता है। ठीक है, एक की मल्टीप्लाई कितनी बड़ी संख्या के साथ कर लो वही संख्या आती है। तो 10 एकम 10, तो 10 का एलसीएम क्या होता है 2 पंजे 10। कितना क्लियर है, देखो 2 और 2 के जोड़े बन गए तो आ गया 2 बाहर, इन 2 के जोड़े बन गए तो एक और 2 बाहर, इस 5 और इस 5 के जोड़े बन गए तो एक 5 बाहर, ये वाला जोड़ा तो बन नहीं पाया, मतलब कि ये 2 है वो तो सिंगल रह गया, इसका कोई पेयर नहीं बन पाया, तो इसको अंडर रूट के अंदर रखूंगा मैं। ठीक है, अब देखो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, अंडर रूट का 2 मीटर स्क्वायर। तो ये जो हैगा ये वो भाग है फिसल पट्टी की दीवार का जितने भाग के ऊपर लिखा हुआ है कि पार्क ग्रीन एंड क्लीन, यानी कि पार्क को साफ सुथरा और हरा भरा रखिए। आया समझ में क्वेश्चन कैसे किया है, कुछ नहीं किया है, तीन भुजाएं दे रखी तो उससे एस निकाल दिया, फिर हीरोन का सूत्र लगा के क्षेत्रफल निकाल दिया, और कुछ नहीं करना था इसके अंदर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमसे बोलता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 और 10 हैं। इस बार क्या चेंजेस दे दिया गया है, हर बार त्रिभुज के अंदर हमसे तीन भुजाएं देता था और क्षेत्रफल निकलवाता था, लेकिन इस बार क्या किया गया है, उसने त्रिभुज के अंदर सिर्फ दो भुजाएं दी हैं उसने हमको।
ठीक है। मान लीजिए पहली भुजा है, माना क्या उसने क्वेश्चन में दे रखा है पहली भुजा है 18 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दो प्रकार की भुजाएं दे दी हैं और उसने कहा है परिमाप जो है वो उसका 42 सेंटीमीटर है। तो देखो त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का जो परिमाप दे रखा है वो 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो हमको पता है अगर मैं इसको मानूं ए का मान 18, इसको मानूं बी का मान 10, पर सी का मान है कहीं नहीं है ना, तो सी का मान पहले निकाल लेता हूं मैं। तो देखो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 42 होगा, क्योंकि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं को ऐड करने के बाद तो परिमाप आता है। अब देखो ए का मान कितना है 18, बी का मान है 10, सी का मान हमको नहीं पता तो सी की जगह खाली सी ही रखो। ठीक है, 18 और 10 हो गया आपका 28 प्लस सी बराबर 42, सी का सी बराबर 42, 28 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 28। अब 42 में से 28 को घटाना है आपको, देखो 12 में से 8 गए तो 4, 3 में से 2 गए तो 1, तो 42 सेंटीमीटर, सॉरी 14 सेंटीमीटर आ गया हमारा सी का मान। तो अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। क्लियर है इतना। अब देखो अब निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है हमको, तो क्या करूंगा मैं सबसे पहले एस इजकल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, ऊपर देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना था 42 यानी कि 42, तो लिख दो 42 बटे में 2, 42 को 2 से काटोगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2 यानी कि 21 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा एस का मान। ठीक है, तो एस का मान क्या आ गया 21 सेंटीमीटर। अब निकालना है मेरे को क्षेत्रफल, किसका प्रयोग करके, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके। तो देखो हीरोन का सूत्र क्या होता है बच्चे, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्लियर है इतना चीज। अब देखिए आगे आपको पता है एस की वैल्यू क्या निकाली है मैंने 21, तो लिखो 21, फिर एस की वैल्यू 21 माइनस ए का मान 18, फिर एस की वैल्यू 21 माइनस बी का मान 10, फिर एस की वैल्यू 21 माइनस सी का मान 14। इतना क्लियर हो गया। करना है क्या, ब्रैकेट की संख्या को माइनस करना होता है सबसे पहले। तो देखो 21 का 21, 21 में से 18 गया तो 3, 21 में से 10 गया तो 11, 21 में से 14 गया तो 7। इतना क्लियर है। अब देखो 21 के अगर मैं एलसीएम करूं तो 3 सत्ते 21 गुणा में 3 गुणा में 11 गुणा में 7, 3 3 के जोड़े बने तो 3 को बाहर निकाल दो, 7 और 7 के जोड़े बने तो 7 को भी ब्रैकेट अंडर रूट के बाहर निकाल दो, क्या बचा खाली 11, तो 11 रहेगा अंडर रूट के अंदर। अब इसको कैसे करेंगे, 3 सत्ते 21 और अंडर रूट 11, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो आया हमारा वो आया है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो क्या बोलता है हमसे, बोलता है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12 अनुपात 17 अनुपात 25 है। ठीक है, एक त्रिभुज की भुजाएं होंगी जिसकी भुजाएं होती है ना आपकी ए अनुपात बी अनुपात सी, जो रखा है उसने रखा है 12 अनुपात 17 अनुपात 25, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और आगे बोलता है वो उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। तो देखिए त्रिभुज का परिमाप बराबर दे रखा है 540 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, अब देखिए इसके अंदर अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं और आपको समझाने की कोशिश करूं तो जब भी बात अनुपात में आ जाती है ना, तो जो संख्या होती है वो उस अनुपात में वो तो होती है, लेकिन वो संख्या नहीं मानी जाती। मतलब कि जो भुजा दे रखी है ए का मान 12, तो ये 12 के अनुपात में है, लेकिन 12 सेंटीमीटर या 12 मीटर भुजा नहीं है। तो जहां पर भी आपका अनुपात देगा ना उसको एक्स मान के चलना। तो ये 12 है तो ये 12x, तो ए का मान क्या आ गया 12x। अब बी का मान 17 है तो इसको लिखूंगा मैं 17x, तो बी का मान 17x। ऐसे सी का मान क्या आ जाएगा हमारा 25x। आया समझ में। जहां कहीं भी हम लोग को संख्या दे रखी होती है या भुजाएं दे रखी होती है पर अनुपात में होती है, वहां पर मेरे को एक्स मान के चलना होता है। उस संख्या को तो रखते हैं हम लोग, लेकिन वहां पर एक्स भी रखते हैं। ठीक है, अब देखो हमको पता है त्रिभुज का परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दे रखा है 540। ठीक है, अब ए का मान कितना दे रखा है 12x, एक्स जरूर लगाना है, प्लस बी का मान कितना दे रखा है 17x, और सी का मान कितना दे रखा है
25x बराबर का 540। ठीक है, अब 25, 17, 12 सबको ऐड करोगे तो आपका आएगा 54x बराबर में 540। देखो 54, एक कम 54, 0 का 0, तो x का मान क्या आ गया आपका 10। ठीक है, अब देखो आगे, x का मान 10 है, a का मान अगर मैं निकालूं तो a बराबर कितना था 12x, a का a बराबर 12 का 12, x का मान कितना निकाला है 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो a का मान आ जाएगा 12 धाम 120 सेंटीमीटर, तो a का मान 120 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब यहीं पर अगर मैं b का मान निकालूं तो b बराबर कितना है 17x, b का b बराबर 17, x का मान 10, तो 17 धाम 170 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा b का मान। ठीक है, अब आगे c में अगर c का मान निकालूं तो c का मान है 25x, c का c बराबर 25 का 25, x का मान है हमारा 10, तो 25 धाम कितना हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, अब जो ट्रायंगल का अंदर हम लोग की भुजाएं आई हैं ए और बी और सी, वो ए है कि हमारी 120 सेंटीमीटर, बी है कि 170 सेंटीमीटर और सी है कि 250 सेंटीमीटर। अब इससे निकालना है सबसे पहले एस। एस कैसे निकलता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यहाँ पे दिख रहा है आपको कुछ, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दे रखा है 540, तो यहाँ पर ही मेरे क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी की जगह क्या रख दूंगा मैं 540 और बटे में 2। अब इसको देखो हमको करना है डिवाइड, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, एक बचा हो गया 14, 2 सत्ते 14 और 0 का 0, तो एस का मान बच्चे कितना आ गया 270 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एस का मान भी हमारे पास हैगा, ए का मान भी है, बी का मान भी है और सी का मान भी है, तो इसके बाद में क्या निकाल सकता हूँ, अपना क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ इस त्रिभुज का, किसके द्वारा, हेरोन का सूत्र का प्रयोग करके। तो निकाल दो इसके अंदर, यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे, अंडर रूट के अंदर एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इतना क्लियर है। अब देखो आगे, एस का मान आपने कितना निकाला है 270, फिर एस का मान 270, ए का मान यहाँ पर देखो 120, फिर एस का मान 270, बी का मान देखो 170, फिर एस का मान 270, सी का मान 250, तो यहाँ पर लिखो बच्चे 250। इतना क्लियर हुआ। खाली जहाँ कहीं भी एक्स है, सॉरी एस है, वहाँ पर 270 उनकी यहाँ में निकाला है, और ए की जगह 120, बी की जगह 170, सी की जगह 250। अब करते हैं हम लोग ब्रैकेट की संख्याओं को घटाते हैं। सबसे पहले 270 का 270, 270 में से 120 गया तो बचेगा आपका 150। देखो 0 में से 0 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1। अब 270 में से 70 गया तो कितना बचेगा 100, 270 में से 50, 250 गया तो बचेगा खाली 20। इतना क्लियर है। अब देखो आगे इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, 27 है तो 3 3 9 3 27 और 10 का 10, क्योंकि 27 धाम 270 हो जाएगा, 3 3 9 3 27, 27 धाम 270। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 15 मानो खाली इसको, 3 पंजे 15, 10 का 10, क्योंकि 3 पंजे 15, 15 धाम 150। ऐसे 100 क्या लिखूंगा 10 धाम 100, 20 को क्या ले सकता हूँ 2 धाम 20। ठीक है, अब जोड़े बना के इसको बाहर निकालते हैं, जितनी संख्या को जोड़े बन के हम बाहर निकाल सकते हैं। देखो 3 और 3 के जोड़े बने तो 3 बाहर, इस 3 और 3 के जोड़े बने तो ये 3 बाहर, इस 10 10 के जोड़े बने तो ये 10 बाहर, इस 10 के और इस 10 के जोड़े बने तो ये 10 बाहर। ठीक है, अब देखो अंडर रूट में क्या क्या बचा है, ये 10 बचा है, एक तो ये वाला 10 तो लिख दिया 10, ये वाला 5 तो लिख दिया 5, ये वाला 2 तो लिख दिया 2। ठीक है, देखो 3 3 9, 10 धाम 100, 10 को अगर मैं करूं तो 2, 10 को छोड़ो, 2 पंजे 10। अब इन दोनों के भी तो जोड़े बन रहे हैं, है ना, 10 का 10, 5 दूनी 10, अब 10 और 10 के जोड़े बन गए तो 9 धाम तो हो जाएगा 900, मतलब 9 की मल्टीप्लाई 100 में तो 900, और ये 10 और 10 के जोड़े बनेंगे तो ये 10 भी बाहर आ गया, तो 900 की मल्टीप्लाई 10 में हो जाएगी तो ये हो जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो इस वाले जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है वो हमारा कितना आया है 9000 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, इसके अंदर अनुपात में जो दे रखा होता है बच्चे उसको हम लोग x के साथ मानते हैं, याद रखना। फिर परिमाप के साथ हमको इसको सोल्व करके x का मान निकल जाता है। जो भी x का मान आएगा उसकी मल्टीप्लाई जो a होती है उसमें करो, b होती है उसमें करो, c होती है उसमें करो, तीनों भुजाओं में कर दो, आपकी रियल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर उन भुजाओं का प्रयोग करके s निकालना, फिर हिरोन का सूत्र लगा के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना। आइए आगे बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बोलता है वो, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब कि जिसके अंदर दो भुजाएं समान हो। देखिए ये एक ट्रायंगल है, इसके अंदर ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, समान है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वो दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो यानी कि त्रिभुज का परिमाप दे रखा है उसने हम लोग को 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर दे रखा है। अब आगे सुनो, इसकी जो बराबर भुजाएं हैं वो 12 सेंटीमीटर की है। बराबर भुजा कौन सी है, ये दोनों मैंने पहले बताया था, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये 12 सेंटीमीटर की है। तो ये वाला भी 12 सेंटीमीटर और ये वाला भी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ जो ए का मान है वो मेरा 12, बी का मान भी 12 और सी का मान मुझको पता नहीं है, क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर आगे तो कुछ कहा नहीं है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि इतनी हम लोग को क्या दे रखी है, वैल्यूज दे रखी है, इतनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन में। अब आगे क्या बोल दिया है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको परिमाप दे दे और त्रिभुज की कोई सी भी दो भुजा दे दे तो तीसरी भुजा निकालना अपने आप पॉसिबल हो जाता है। कैसे, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बराबर में 30 दे रखा है। a का मान भी 12, b का मान भी 12, c का मान नहीं पता तो उसको ऐसे लिख दो। 12 और 12 कितना हो जाएगा, 24 प्लस सी बराबर में 30, सी बराबर 30 प्लस का 24 इधर आएगा तो माइनस का 24, तो सी का मान आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं इसलिए कह सकता हूँ ये हो गया 6 सेंटीमीटर। अब देखो, एक भुजा पता है, दो भुजा पता है, तीन भुजा पता है। जब तीनों भुजा पता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ मैं। सबसे पहला लगाओ S इजकल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। यहाँ पर दिख रहा है a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 30, तो ऊपर लिख दो 30 बटे में 2। अब 30 को आप 2 से डिवाइड करो तो 15 आ जाएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 15 दूनी होता है हमारा 30। तो 15 सेंटीमीटर आ गया हमारा S। अब निकालना है मेरे को त्रिभुज का क्षेत्रफल। लगाओ हिरोन का सूत्र, हिरोन का सूत्र बराबर क्या होता है, अंडर रूट में S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी। ठीक है, अब देखो S की जगह मैंने क्या निकाला है 15, तो S की जगह आपको क्या लगाना पड़ेगा 15, फिर 15 माइनस ए का माइनस, ए का मान 12, फिर 15 बी का मान 12, फिर 15 सी का मान 6। क्लियर है। अब आगे देखो 15 का 15 हो जाएगा, 15 में से 12 गया तो 3, फिर 15 में से 12 गया तो 3, 15 में से 6 गया तो 9। क्लियर। अब देखो इसको 3 और 3 के जोड़े बनने हैं, इसको तो 3 पहले बाहर उतार लो, 15 का 15 और यहाँ पर 9 के जोड़े बनाओगे तो 3 3 9, फिर 3 3 के जोड़े बन गए तो ये वाला 3 भी बाहर आ जाएगा। क्या बचा खाली 15, 3 3 9 अंडर रूट का 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया है वो क्या आया है 9 अंडर रूट में 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये समझ में आया क्या दे रखा था, समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि दो बराबर भुजाएं होंगी 12 12। तीसरी भुजा निकल जाएगी क्योंकि उसने हम लोग को परिमाप भी दे रखा है 30 सेंटीमीटर। जब तीसरी भुजा निकल जाएगी तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एस का फॉर्मूला लगाना है। एस का फॉर्मूला लगाने के बाद आप हिरोन का सूत्र लगाइए और क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम था हिरोन का सूत्र। इससे अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।